नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्रा समस्त संस्कृत भाषा के अध्ययनकर्ता प्रतियोगी छात्र छात्राओं एवं प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का मैं आज की हिंदी कक्षा के अंतर्गत स्वागत करता हूं। मित्रों, टेट, सुपर टेट तथा संस्कृत भाषा से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो अथवा अन्य यूजीसी आदि हो, समस्त परीक्षाओं के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि की रचना रामायण से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तथ्यों को आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए प्रारंभ किया जाए। मित्रों, अगर पूछा जाए रामायण को किस नाम से जाना जाता है, उसका और क्या नाम है मित्रों, तो देखो मित्रों, रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आदि काव्य के नाम से क्यों जाना जाता है मित्रों? तो मित्रों, रामायण को आदि काव्य के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी सर्वप्रथम रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, जो कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, अगर प्रथम महाकाव्य की बात की जाए तो सबसे पहला महाकाव्य जो है वह रामायण ही है मित्रों। और रामायण प्रथम महाकाव्य है, इसी के कारण से रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है मित्रों। इसके अतिरिक्त अगर रामायण से संबंधित अगला प्रश्न देखा जाए, पूछा जाए रामायण की रचना किसने की थी, तो मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि अगर रामायण के रचयिता पूछे जाएं तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है मित्रों। लेकिन अगर रामचरितमानस के रचनाकार पूछा जाए मित्रों तो तुलसीदास होगा। तो इस बात को लेकर के हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। रामायण और रामचरित को एक ग्रंथ नहीं मानना चाहिए। रामचरित अलग ग्रंथ है और रामायण अलग ग्रंथ है। अगर रामचरितमानस की रचना पूछी जाए किसने की थी तो उसका उत्तर तो तुलसीदास होगा। परंतु मित्रों, जब रामायण की बात की जाएगी तो उसके रचनाकार तुलसीदास न होकर के आदि कवि, जिनको रस सिद्ध कवि स्वरा भी कहा जाता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो उसके रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं मित्र। अब मित्रों, देखा जाए अगर कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किस प्रकार से की। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन जो था वह एक डाकू के रूप में था। वो रत्नाकर के डाकू के नाम से जाने जाते थे। अपने क्षेत्र से होकर के गुजरने वाले यात्रियों और सामान्य जनता को लूटने आदि का काम करते थे। परंतु महर्षि नारद की प्रेरणा से वो राम नाम जप की साधना में लग जाते हैं और रत्नाकर डाकू से जो है महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं मित्रों। अब महर्षि वाल्मीकि जो थे, उनको रामायण के रचना करने की प्रेरणा कैसे मिली, अगर मित्रों इसके संबंध में चर्चा की जाए तो मित्रों, कथा प्राप्त होती है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि जो है अपनी साधना में तमसा नदी के किनारे ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। उसी समय
उनके आश्रम के चारों ओर जो वन प्रदेश था, जो उद्यान था, उसी में सारस पक्षी का एक जोड़ा जो था मित्र, वह प्रणय विहार कर रहा था, आनंद से विचरण कर रहा था, टहल रहा था। उसी समय मित्रों कोई बहेलिया जो है वह अपने धनुष बाण लेकर के उपस्थित होता है और उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से, क्रौंच पक्षी मित्रों सारस को कहते हैं, तो उस सारस के जोड़ों में से, क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से जो नर पक्षी था उसका अपने बाणों से वध कर देता है मित्रों, जिसके कारण से जो है जो क्रौंची थी, जो मादा सारस पक्षी थी, वह जोर जोर से विलाप करने लगी और उसके विलाप को सुन करके महर्षि वाल्मीकि जी का जो है ध्यान जो है भंग हो जाता है और क्रौंच पक्षी की पत्नी के करुण विलाप को सुन करके महर्षि वाल्मीकि का संत हृदय जो था वह करुणा से भर जाता है और अत्यंत द्रवित होकर के उनके मुख से श्लोक के रूप में उस बहेलिए के प्रति एक श्राप सा निकलता है मित्रों। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ प्रथम श्लोक क्या है मित्रों, तो वह श्लोक था जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रोधित होकर के बहेलिए के प्रति निकलता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधीह काम मोहिता। मित्रों इस श्लोक की पहली पंक्ति जो है वह प्रतियोगी परीक्षाओं में दे करके पूछ लिया जाता है कि यह किसका प्रथम श्लोक है या किसके श्लोक का अंश है, तो महर्षि वाल्मीकि का है। इस श्लोक को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। ऊपर प्रश्न में दे दिया जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि का प्रथम श्लोक क्या है, नीचे 2, 3, 4 श्लोकों की पंक्तियां प्रस्तुत कर दी जाएगी, तो उनमें से हमको सही पंक्ति का चुनाव करना पड़ता है, सही श्लोक के अंश का चुनाव करना पड़ता है। तो महर्षि वाल्मीकि का प्रथम श्लोक जो उनके मुख से निकला था, जो लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है, वह है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहिता। इसका तात्पर्य हुआ मित्रों, महर्षि वाल्मीकि ने श्लोक के माध्यम से उस बहेलिए के प्रति क्रोधित होकर कहते हैं कि हे बहेलिए, प्रणय विहार कर रहे क्रौंच पक्षी के निरपराध जोड़े में से तुमने एक पक्षी का वध कर दिया। इस कारण से इस संसार में अब तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, अर्थात धीरे धीरे आपका जो है वह पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पहला श्लोक निकलता है मित्रों। लेकिन चूंकि महर्षि वाल्मीकि जो थे वह अब डाकू से संत बन गए थे, महर्षि बन गए थे, इसलिए उनका दया से युक्त, करुणा से युक्त हृदय जो है थोड़ी समय के बाद उनके मुख से एकाएक ऐसा श्राप सा तो निकल जाता है, लेकिन बाद में उनको बड़ा ही दया आती है और अपने इस श्राप के विषय में बहुत ही पछतावा होता है कि हमारे के द्वारा जो है क्रोध में इस प्रकार से जो है इस बहेलिए के प्रति ऐसा वाक्य, ऐसा श्राप वाक्य निकाल दिया गया और वो दुख से उनका हृदय भर जाता है, पश्चाताप करने लगते हैं। उनको दुखी देख करके मित्रों उसी समय जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उनको सांत्वना देते हैं कि यह इस प्रकार की जो घटना घटी और आपके द्वारा श्राप के रूप में जो यह श्लोक निकला उसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह स्वाभाविक है और यह जो कुछ भी हुआ वह हमारी ही प्रेरणा से हुआ। और इस प्रकार से आपके मुख से जो छंदमयी श्राप निकला, जो श्लोकों में श्राप निकला, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि आपके अंतर्गत काव्य रचना की जो है
क्षमता विकसित हो गई है, आप काव्य रचना करने में समर्थ हैं। इसलिए हे ऋषिवर, हे महर्षि, अपने शोक को त्याग करके जो भी घटना घटी उसको हमारी ही प्रेरणा समझ करके आपको अपने जो है श्लोक रचना के सामर्थ्य के आधार पर भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्यंत सुंदर जन कल्याणकारी चरित्र का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं महर्षि वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की रचना देते हैं। इसलिए मित्रों, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि रामायण लेखन की प्रेरणा जो है वह महर्षि वाल्मीकि जी को किससे प्राप्त हुई, तो उसका उत्तर होगा ब्रह्मा जी से। किससे प्राप्त हुई मित्रों? ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई। अगर कहीं पर भी संस्कृत साहित्य के प्रश्नों में पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि जी को जो है वह रामायण लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई, तो मित्रों उसका सही उत्तर होगा कि महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण लेखन की प्रेरणा जो है वह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से रामायण लेखन की परंपरा प्रेरणा प्राप्त हुई। परंतु नारद मुनि जो हैं कुछ समय पश्चात जो है प्रकट होते हैं और प्रकट हो करके जो है वह महर्षि वाल्मीकि जी को जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन सुनाते हैं। मित्रों, संक्षेप में जो है महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान के श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का श्रवण कराते हैं और संक्षेप में नारद के द्वारा ही महर्षि वाल्मीकि जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र का श्रवण करते हैं। मित्रों, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित तथ्य बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि रामचरित्र का सर्वप्रथम श्रवण महर्षि वाल्मीकि ने किसके द्वारा प्राप्त किया, तो उसका उत्तर होगा मित्रों देवर्षि नारद के द्वारा। भगवान राम के चरित्र का प्रथम श्रवण जो है संक्षेप में किससे प्राप्त किया मित्रों महर्षि वाल्मीकि, तो नारद जी से प्राप्त किया। परंतु अगर पूछा जाए कि रामायण लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो वहाँ पर उसका उत्तर नारद ना होकर के ब्रह्मा जी होगा। ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा दी, लेकिन प्रथम बार जो है महर्षि वाल्मीकि ने संक्षेप में अगर पूछा जाए राम के चरित्र का वर्णन किससे सुना, तो उसका उत्तर ब्रह्मा ना होकर के नारद जी हो जाएगा, नारद हो जाएगा, देवर्षि नारद हो जाएगा। मित्रों, तो इन दोनों तथ्यों को मित्रों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर रामायण लेखन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई, तो ब्रह्मा जी से, परंतु राम के चरित्र का प्रथम श्रवण महर्षि वाल्मीकि ने किससे किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा नारद जी। मित्रों, अब रामायण से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, विशेष करके मित्रों टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत साहित्य के प्रश्नों के अंतर्गत रामायण से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना तो की गई, लेकिन रामायण में की जो रचना की गई मित्रों, अगर पूछा जाए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कितने श्लोकों में की गई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, इसको तो हमको एकदम नहीं भूलना चाहिए। अगर पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में कुल कितने श्लोक लिखे गए, कुल श्लोकों की संख्या कितनी है मित्रों, तो रामायण में जो है राम का चरित्र वर्णन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक लिखे। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या पूछी जाए मित्रों कितनी है, तो उसका उत्तर होगा कि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है मित्रों, 24,000 है। अब चूंकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं मित्रों, और 24,000 को संस्कृत में मित्रों कहते हैं, देखिए चतुर्विंशति सहस्री। देखो मित्रों, चतुर्विंशति सहस्री, तो चतुर माने 4 हो गया मित्रों, विंशति माने 20 हो गया मित्रों,
इस प्रकार से विंशत 20 और चतुर माने 4, 20 4 मिला देंगे मित्रों तो 24 हो जाएगा, और सहस्री माने हो गया हजारों वाली, अर्थात 24,000 श्लोकों वाली जो संहिता है मित्रों, पूछा जाए उसका क्या नाम है मित्रों, तो रामायण। रामायण या पूछा जाए रामायण को और किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तो रामायण को चूंकि उसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है मित्रों, 24,000 है। 24,000 अर्थात चतुर्विंशति सहस्री होने के कारण से ही, 24,000 श्लोक होने के कारण से ही मित्रों रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। यह तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों रामायण से संबंधित। यह तथ्य जो है वह न केवल संस्कृत से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रश्न होते हैं उसके लिए उपयोगी है, परंतु जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है मित्रों कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है मित्रों। ऑप्शन दे दिया जाएगा, रामायण को जाना जाता है, महाभारत को जाना जाता है, वेद को जाना जाता है कि पुराण को जाना जाता है मित्रों। तो जब कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा के अंतर्गत अगर पूछा जाए चतुर्विंशति सहस्री संहिता किस ग्रंथ का नाम है या किस रचना को कहते हैं मित्रों, तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहते हैं मित्रों, या रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो उसका उत्तर है कि 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की गई है, इसी के कारण से रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना है मित्रों। इसके बाद मित्रों रामायण से संबंधित अन्य जो उपयोगी तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य यह है कि मुख्य छंद, अर्थात रामायण मुख्य रूप से किस छंद में लिखा गया है मित्रों अगर पूछा जाए तो यह भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अत्यंत उपयोगी, अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। विशेष करके टेट सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, या जूनियर एडेड अध्यापक की भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति निकली है उसमें पूछा जा सकता है कि रामायण का मुख्य छंद क्या है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा रामायण का मुख्य छंद है अनुष्टुप छंद, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी ने मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद में जो है वह रामायण महाकाव्य की रचना की है, रामायण आर्ष काव्य आदि काव्य की रचना की है मित्रों। तो रामायण का अगर मुख्य छंद पूछा जाए मित्रों तो उसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनुष्टुप छंद हो जाएगा। अनुष्टुप छंद के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, आदि काव्य की रचना की मित्रों। और इसके उपरांत अगला मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है मित्रों, अगर पूछा जाए रामायण महाकाव्य जो है मित्रों उसका मुख्य रस क्या है, मुख्य रूप से उसका क्या रस है, तो मित्रों यह एक सामान्य सी बात है। रामायण का मुख्य रस अगर पूछा जाएगा तो करुण रस हो जाएगा। यह बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और इसको हम समझ भी सकते हैं मित्रों। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण में राम जी का चरित्र वर्णन किया गया, उनका चरित्र जो है जगह जगह जो है स्थान स्थान पर करुणा से परिपूर्ण जो है दिखाई पड़ता है। मर्यादा की स्थापना के लिए संसार में उन्होंने अनेक प्रकार से कष्ट सहे, अपने आप को तपाया, तो करुणा से भरा हुआ हृदय जो था वो भगवान रामचंद्र जी का दिखाई पड़ता है। चाहे सीता से संबंधित, माता सीता से संबंधित जो भी कथानक, जो भी प्रसंग रामायण के अंतर्गत प्राप्त होते हैं वह भी करुणा से भरा पड़ा दिखाई पड़ता है मित्रों। चाहे जो है भगवान श्री रामचंद्र के पिता दशरथ के उस प्रसंग को याद किया जाए जब उनको विवश होकर के जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को वन जाने की अनुमति दी गई थी, तो मित्रों यत्र तत्र सर्वत्र जो है रामायण जो है वो करुणा से व्याप्त महाग्रंथ दिखाई देता है। तो इसलिए रामायण का मुख्य रस अगर पूछा जाए मित्रों तो करुण रस होगा। यही नहीं मित्रों, रामायण का सीरियल जब हम देखते हैं तो उसको देखते देखते भी दर्शक जो होता है उसके आंसू निकल आती है मित्रों। तो एक सामान्य सा ये तथ्य हो गया मित्रों। अगर रामायण का मुख्य रस पूछा जाए तो क्या है, तो करुण रस में लिखा गया, इसका प्रधान रस जो है करुण रस है मित्रों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ अगर बढ़ते हुए चला जाए मित्रों
अगर पूछा जाए कभी भी कि रामायण की शैली क्या है, रामायण की शैली क्या है, रामायण किस रीति में लिखा गया है मित्रों, तो उसका उत्तर होगा वैदर्भी रीति में लिखा गया है, वैदर्भी शैली में लिखा गया है। मित्रों संस्कृत साहित्य में सामान्य रूप से 4 शैलियां जो है वह प्रचलित हैं। वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है और एक लाटी रीति है। मित्रों ये 4 रीतियां हैं। एक रीति हो गई वैदर्भी, दूसरी हो गई गौड़ी, तीसरी पांचाली और चौथी लाटी। मित्रों इन चारों शैलियों में जो सबसे सरल शैली, सरस शैली और जो सबसे बढ़िया शैली मानी जाती है मित्रों वो वैदर्भी शैली है। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना वैदर्भी शैली या वैदर्भी रीति में की। तो जब कभी भी रामायण की शैली पूछा जाए मित्रों तो उसका उत्तर होगा कि रामायण की शैली या रीति जो है वो वैदर्भी रीति है। आगे बढ़ते हुए मित्रों अगले महत्वपूर्ण को तथ्य को देखा जाए रामायण से संबंधित। मित्रों रामायण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके कांड को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वह चाहे संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हों और इसके अतिरिक्त जनरल नॉलेज के अंतर्गत भी, जीके के अंतर्गत भी रामायण के कांडों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों इस पर अनेक प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मित्रों तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है मित्र कि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया वह कितने कांडों में लिखा गया या उसमें कुल कितने कांड हैं, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। मित्रों तो जब कभी भी पूछा जाए कि रामायण में कितने कांड हैं, ऑप्शन में 6 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए या 9-10 दे दिया जाए मित्रों, तो रामायण में कांडों की कुल संख्या की बात अगर आएगी मित्रों तो कुल कांडों की संख्या 7 है। रामायण में कुल 7 कांड है मित्रों और रामायण का जो क्रमवार 7 कांड है मित्रों वह इस प्रकार से है। मित्रों इससे संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों तो रामचरित्र से परिपूर्ण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया उसका प्रथम कांड पूछा जाए तो उस कांड का क्या नाम है मित्रों, तो बाल कांड है मित्रों। और इस बात को रामायण के 7 कांडों को मित्रों ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। मित्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में रामायण के कांडों का क्रम उल्टा सीधा कर करके दे दिया जाता है, 3-4 ऑप्शन बना करके दे दिए जाते हैं। सबसे पहले बाल कांड ना दे करके सुंदर कांड या किष्किंधा कांड में से कोई कांड दे दिया जाएगा तो इधर उधर करके 4 ऑप्शन बना करके दे दिए जाते हैं मित्रों। और पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कांडों का उचित क्रम क्या है या सही क्रम क्या है, तो मित्रों रामायण के जो 7 कांड हैं उनका जो है उचित क्रम, उनका सही क्रम भी हमको तैयार होना चाहिए। मित्रों इस 7 कांडों के सही क्रम को मित्रों याद करने के लिए हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। देखो मित्रों भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो बालक के रूप में हुआ। किसी भी प्राणी का जन्म होगा, किसी भी मनुष्य का जन्म होगा, चाहे वह भगवान का ही क्यों अवतार ना हो, तो बालक के रूप में उनका अवतार होगा। तो पहला कांड पूछा जाए रामायण का क्या है मित्रों, तो वाल्मीकि रामायण का जब भी पूछा जाएगा प्रथम कांड क्या है, तो चूंकि भगवान श्री रामचंद्र बालक के रूप में अयोध्या में अवतरित हुए थे तो पहला कांड बाल कांड हो जाता है। मित्रों अगर पूछा जाए बाल कांड में सर्गों की संख्या, मित्रों कांडों के अंतर्गत कितने सर्ग हैं इसे अभी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बाल कांड प्रथम कांड है और इस समय कुल सर्गों की संख्या पूछी जाए तो 47 सर्ग हैं। बाल कांड में कुल कितने सर्ग हैं, 47 सर्ग है मित्रों। और पूछा जाए बाल कांड के बाद कौन सा कांड आता है मित्रों, देखिए बालक के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और कहाँ होता है मित्रों, तो अयोध्या धाम में होता है। बालक का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ, तो पहला कांड बालक हो गया, बाल कांड हो गया। अयोध्या में हुआ तो दूसरा कांड अयोध्या कांड हो गया। मित्रों अब अगर पूछा जाए अयोध्या कांड में कुल सर्गों की संख्या कितनी है मित्रों, तो अयोध्या कांड में कुल 119 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं मित्रों, 119 सर्ग हैं। पहला कांड बाल कांड में हो गया 77 सर्ग, दूसरा कांड अयोध्या कांड में
119 सर्ग हो जाते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड होगा, तो मित्रों हम लोग जानते हैं अयोध्या में जब महाराज दशरथ के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की इच्छा प्रकट की जाती है, राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती है, उसी समय मंथरा का पदार्पण होता है। मंथरा जो है वह कैकेयी को दशरथ से मांगे गए 2 वरदानों का याद दिलाती है और उसी 2 वरदानों के वचन का दुरुपयोग करते हुए मंथरा के सिखाए जाने से कैकेयी जो है भगवान श्री रामचंद्र के लिए वन गमन का जो है वरदान मांगती है, भरत के लिए राजगद्दी का वरदान मांगती है मित्रों। तो देखिए मित्रों, अयोध्या से फिर वन गमन का जो कार्य हुआ, वन को संस्कृत भाषा में अरण्य कांड कहते हैं, अरण्य कहते हैं, और वन को अरण्य कहते हैं। तो अरण्य से संबंधित जो कांड है, अयोध्या के बाद भगवान श्री रामचंद्र जो हैं उनको वन जाना पड़ता है, तो वन को अरण्य कहते हैं। इसलिए तीसरा कांड मित्रों पूछा जाए रामायण का कौन सा कांड है, तो उसका उत्तर होगा अरण्य कांड। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के तीसरे कांड का नाम है अरण्य। अयोध्या से भगवान श्री राम वन अर्थात अरण्य की तरफ गमन करते हैं, अरण्य गमन करते हैं, तो उसका वर्णन जिस कांड में किया गया उसका नाम हो गया अरण्य कांड। और अरण्य कांड में तीसरे कांड अरण्य कांड में कुल सर्गों की संख्या मित्रों पूछा जाए तो 75 होगा। बाल कांड में 77 सर्ग, अयोध्या कांड में 119 सर्ग, तीसरे कांड अरण्य कांड में 75 सर्ग। अब देखिए मित्रों, अरण्य कांड अर्थात वन का कांड जो हुआ, जो अरण्य का कांड हुआ, अरण्य अर्थात वन में जो है माता सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण कर दिया जाता है, और माता सीता का पता लगाने के लिए जो है भगवान श्री रामचंद्र जो है वन प्रदेश में भटकते भटकते सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। और मित्रों पूछा जाए सुग्रीव कहाँ का राजा था मित्रों, तो हम सभी लोग जानते हैं सुग्रीव जो था वो किष्किंधा का राजा था। कहाँ का राजा था? किष्किंधा का राजा था। तो वन अरण्य में भटकते भटकते माता सीता की खोज के क्रम में जो है वह राजा सुग्रीव के पास भगवान श्री रामचंद्र पहुंचते हैं, और राजा सुग्रीव जो थे वो किष्किंधा के महाराज थे। तो तीसरे अरण्य कांड के बाद पूछा जाए कौन सा कांड आता है मित्रों, तो चौथा कांड किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड आता है मित्रों, और किष्किंधा कांड में कुल सर्गों की संख्या पूछा जाए तो 67 सर्ग है, और यह 67 सर्गों वाला चौथा कांड जो किष्किंधा कांड है मित्रों, यह रामायण का सर्वाधिक छोटा कांड है। सबसे छोटा कांड अगर पूछा जाए मित्रों कि रामायण का सबसे छोटा कांड क्या है, तो किष्किंधा कांड रामायण का सबसे छोटा कांड है मित्रों। अब सुग्रीव से मित्रता होती है किष्किंधा में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा, और सीता माता की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा वानर समूहों को, भालुओं के समूह को इकट्ठा किया जाता है, और उसी दलों में से जो हनुमान जी का जिस दल में सम्मिलित थे, जो दक्षिण दिशा की तरफ गया हुआ था, हनुमान जी के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि समुद्र को पार करके जो है लंका पहुंचा जाता है, और लंका पहुंचा जाता है, और वहां पर जो है माता सीता का पता लगाते हैं हनुमान जी। और माता सीता का पता लगाया जाना मित्रों हनुमान जी के द्वारा, जब माता लंका में पहुंचकर समुद्र को नाग कर लंका में पहुंचकर माता सीता का पता लगाया जाता है मित्रों। तो यह कार्य अगर पूछा जाए कैसा था मित्रों, तो अत्यंत सुंदर कार्य था। किष्किंधा से होकर के समुद्र के को नाग करके हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाते हैं, पता लगा कर आते हैं, तो अत्यंत सुंदर कांड था। तो अगला कांड पूछा जाए मित्रों क्या है, तो अत्यंत सुंदर कार्य जिसमें किया गया मित्रों वह कांड है सुंदर कांड। तो किष्किंधा कांड के बाद 5वां कांड अगर मित्रों पूछा जाए तो वह सुंदर कांड हो जाएगा मित्रों, क्योंकि इसमें सुंदर कार्य हुआ था हनुमान जी के द्वारा, माता सीता का पता लगाया गया था। और सुंदर कांड से संबंधित तथ्य अगर पूछा जाए कि सुंदर कांड में कुल सर्गों की संख्या कितनी है मित्रों, कुल सर्ग कितने हैं मित्रों,
तो सुंदर कांड में कुल 68 सर्ग हैं। अगर सबसे छोटे कांडों में पूछा जाए कि दूसरे क्रम का, दूसरे नंबर का कांड कौन सा कांड है मित्रों, तो दूसरे नंबर पर सुंदर कांड हो जाएगा। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, और उसके बाद सबसे छोटा कांड कौन सा है मित्रों, तो सुंदर कांड हो जाएगा। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, यह सबसे छोटा कांड है। और इसके बाद छोटे कांडों में अगर किसी का नंबर है तो सुंदर कांड है, जिसमें केवल 1 सर्ग का अंतर है। इसमें 68 सर्ग है मित्रों। अब सुंदर कार्य हुआ, सुंदर कांड आया 5वां। अब 6वां कांड मित्रों पूछा जाए तो सुंदर कांड मित्रों, हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, उनको बताते हैं। अब क्या होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा दूत बना करके जो है अंगद को भी भेजा जाता है। जो है अनेक प्रकार से जो है अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। रावण के जो उनके बंधु बांधव थे, उनके रिश्तेदार आदि थे, उनके ससुर आदि थे, वो भी उसको बार बार समझाते हैं कि दूसरे की पत्नी का हरण करना जो है एक उचित कार्य नहीं है, और आप माता सीता को आदर किस पूर्वक जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को लौटा करके और शांति का मार्ग अपना लीजिए। परंतु अंततः जो है रावण मानता नहीं, किसी के कहे समझाए जाने पर भी विभीषण के द्वारा, उनके भाई के द्वारा भी समझाया जाता है। रावण अहंकार में चूर होकर के रावण जो है विभीषण को भी लात मार करके निकाल देता है लंका से। विभीषण को भी भगवान राम के पास शरण में आना पड़ता है। जब कोई भी चारा नहीं रह जाता है मित्रों, तो अंत में क्या होता है, एकमात्र यही बचता है उपाय कि अब युद्ध किया जाए, रावण का वध कर दिया जाए और माता सीता को जो है उस पापी के चंगुल से छुड़ाया जाए मित्रों। तो सुंदर कांड के बाद क्या होता है, लंका पर भगवान श्री रामचंद्र की चढ़ाई हो जाती है वानर सेना की सहायता से, और वहाँ पर युद्ध होता है, रावण का वध होता है राम के द्वारा। तो सुंदर कांड के बाद पूछा जाए मित्रों कि कौन सा कांड रामायण का आता है, तो 6वां कांड जो है युद्ध कांड है। तो सुंदर कांड के बाद युद्ध होता है, इसलिए युद्ध कांड आ जाता है। और मित्रों अगर पूछा जाए कि युद्ध कांड में कुल कितने सर्ग हैं, तो युद्ध कांड में कुल 128 सर्ग है मित्रों। और यही सर्ग जो है वह रामायण का सर्वाधिक बड़ा सर्ग है। अगर पूछा जाए रामायण का सबसे बड़ा सर्ग मित्रों क्या है, तो युद्ध कांड हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो युद्ध कांड है। और युद्ध कांड में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो 128 सर्ग हैं मित्रों। और इसी युद्ध कांड को ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंतर्गत लंका कांड के नाम से उल्लेख किया है। तो रामचरितमानस के अंतर्गत जो लंका कांड है, रामायण में उस लंका कांड को ही युद्ध कांड कहा गया है। और यही युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है, जिसमें 128 सर्ग हैं। तो सबसे छोटा कांड अगर मित्रों पूछा जाए तो कौन सा कांड हो जाएगा, किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड हो जाएगा मित्रों। और सबसे बड़ा कांड अगर पूछा जाएगा तो युद्ध कांड हो जाएगा। और अब युद्ध के बाद जो है रावण का वध हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जो है सीता को लंका से जो है पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या को ले जाते हैं। और उसके बाद की जो कथा होती है उत्तर कांड, उत्तर का मतलब बाद की कथा, युद्ध के बाद का जो कथा प्राप्त होता है वह उत्तर कांड के अंतर्गत प्राप्त होता है। और यह 7वां कांड है मित्रों। इस प्रकार से अगर रामायण का अंतिम कांड पूछा जाए मित्रों कौन सा है, तो बाद वाला कांड। उत्तर, उत्तर माने बाद वाला कांड। उत्तर शब्द से ही हमको पता चल जाएगा मित्रों कि पूछा जाए कि सबसे बाद का कांड रामायण का कौन सा है, तो उत्तर कांड है मित्रों। अंतिम कांड या 7वां कांड उत्तर कांड है मित्रों। और उत्तर कांड में अगर पूछा जाए सर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो 111 सर्ग हैं। कुल 111 सर्ग हैं। इस प्रकार से मित्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में रामायण से संबंधित पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोगों ने देखा मित्रों। प्रतियोगी परीक्षाओं को के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण तथ्यों में इतना ही पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर आने की संभावना नहीं है मित्रों। इतना ही पर्याप्त है हम लोगों के लिए मित्रों। इसी में थोड़ा
देख लिया जाए प्रश्न कैसे मित्रों पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, रामायण के कांड के संदर्भ में देखिए, रामायण के का सबसे पहला कांड बाल कांड है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि रामायण में मूल कांड किसे कहा जाता है, या मूल कांड या मूल रामायण के नाम से किस कांड को जाना जाता है। मूल रामायण पूछा जाए, रामायण के अंतर्गत किस कांड को मूल रामायण के नाम से जाना जाता है मित्रों, तो इसको हमको याद रखना चाहिए, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, मूल रामायण के नाम से बाल कांड को जाना जाता है। किस कांड को मूल रामायण के नाम से जाना जाता है, तो बाल कांड को मूल रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल सर्गों की संख्या मित्रों 77 है। अब मित्रों, बाल कांड को मूल रामायण के नाम से क्यों जाना जाता है, अगर इस बात को भी थोड़ा हम समझ लें तो यह तथ्य हमें कभी नहीं भूलेगा कि बाल कांड को मूल रामायण के नाम से जाना जाता है, या बाल कांड को ही मूल रामायण के नाम से जाना जाता है। मित्रों देखिए, बाल कांड के अंतर्गत जब नारद जो हैं महर्षि वाल्मीकि, रामायण की रचना से पूर्व नारद जी जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं और उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन जो है सुनाते हैं, और वो संक्षिप्त वर्णन जो नारद के द्वारा जो राम के चरित्र का किया गया, जो उनके चरित्र के विषय में बताया गया, उसका उल्लेख जो है चूँकि मित्रों बाल कांड के अंतर्गत मिल जाता है। बाल कांड के अंतर्गत संक्षेप में भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, जो कि नारद के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को बताया गया था। इसी कारण से बाल कांड को मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। अब देखो मित्रों, अगर क्रम पूछा जाए, अवरोही क्रम पूछा जाए, किसका अवरोही क्रम, रामायण के कांडों का अवरोही क्रम पूछा जाए सर्गों की संख्या के आधार पर, तो देखिए मित्रों, कांडों का अवरोही क्रम, कांडों का अवरोही क्रम पूछा जाए, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मित्रों क्या होता है, तो मैथ के अंतर्गत हम लोग मित्रों इसको जानते होंगे। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में एकदम छोटा कांड का जो नंबर आ जाता है मित्रों। तो कांडों का अवरोही क्रम अगर मित्रों पूछा जाए तो यहाँ पर पहले सबसे बड़ा कांड रखा जाएगा। तो रामायण का सबसे बड़ा कांड मित्रों अगर पूछा जाए तो देखिए युद्ध कांड है। युद्ध कांड कौन सा कांड हो गया मित्रों, युद्ध कांड। रामायण का सबसे बड़ा कांड अगर पूछा जाए युद्ध कांड। इसमें कितने सर्ग हैं, 128 सर्ग हैं। इससे बड़ा कांड और रामायण का कोई नहीं है, सबसे ज्यादा सर्ग इसी कांड में है। इसके बाद पूछा जाए कि अब इसके बाद कौन सा बड़ा कांड है, ठीक, तो इसके बाद जो बड़ा कांड है मित्रों वो आ जाता है अयोध्या कांड। देखो मित्रों, कौन सा कांड, अयोध्या कांड, अर्थात युद्ध कांड से छोटा कांड जो है अयोध्या कांड के नाम से जाना जाता है मित्रों। अयोध्या कांड में पूछा जाए सर्गों की संख्या कितनी है मित्रों, तो 119 सर्ग। या बड़े कांड में के अंतर्गत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कांड कौन है मित्रों, तो अयोध्या कांड है। अब अयोध्या कांड से छोटा कौन सा कांड है, या बड़े कांडों के अंतर्गत तीसरे नंबर का बड़ा कांड कौन सा है मित्रों, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम देखेंगे मित्रों ये आ जाएंगे उत्तर कांड की तरफ। उत्तर कांड में कुल कितने हैं, 111 सर्ग हैं। तो उत्तर कांड तीसरे नंबर पर बड़े में उत्तर कांड आ जाएगा मित्रों। उत्तर कांड में पूछा जाए कुल कितने सर्ग हैं, तो 111 सर्ग हैं। कितने सर्ग मित्रों, 111 सर्ग। अब बड़े कांड के अंतर्गत चौथे नंबर का बड़ा कांड कौन सा है मित्रों पूछा जाए, अवरोही क्रम के घटते क्रम में पूछा जा रहा है मित्रों। देखिए युद्ध कांड, उससे छोटा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड से छोटा उत्तर कांड, और उत्तर कांड से छोटा कांड अगर मित्रों पूछा जाए तो देखिए बाल कांड का नंबर आ जाता है, जिसमें कुल सर्गों की संख्या 77 है। तो चौथे नंबर का बड़ा कांड अगर पूछा जाए तो उसका नाम हो जाएगा बाल कांड। कौन सा कांड मित्रों, बाल कांड, जिसमें कुल सर्गों की संख्या 77 है। और इसी बाल कांड को ही मूल रामायण के नाम से जाना जाता है मित्रों।
अब 5वें नंबर का बड़ा कांड कौन सा है मित्रों, या बाल कांड से छोटा कांड कौन सा है मित्रों? तब आ जाएंगे हम, देखिए मित्रों 75 सर्गों वाले अरण्य कांड की तरफ। 5वें नंबर का बड़ा कांड जो है वो अरण्य कांड है। कौन सा कांड है मित्रों? अरण्य कांड है। और अरण्य कांड में कुल सर्गों की संख्या कितनी है मित्रों? तो यहाँ पर कुल सर्गों की संख्या 75 है। तो 5वें नंबर का बड़ा कांड अगर पूछा जाए तो अरण्य कांड हो गया। अब बचे 2 कांड मित्रों। तो 6वें नंबर पर सब बड़ा कांड कौन सा है? 6वें नंबर का सबसे बड़ा कांड कौन सा है मित्रों? तब इसके बाद मित्रों जो बचा हमारा 68 सर्गों वाला सुंदर कांड, ये सुंदर कांड हो गया मित्रों। सुंदर कांड, सुंदर कांड के अंतर्गत ही भगवान श्री राम के कार्य को करने के लिए हनुमान जी लंका में जाकर लंका का दहन करते हैं। और सुंदर कांड में कुल 68 सर्ग हैं। 68 सर्गों की संख्या है। यह 6ठे नंबर का बड़ा कांड है। और अंतिम या सबसे छोटा कांड कौन सा है मित्रों? तो अब आ जाएगा आपका किष्किंधा कांड। 7वें नंबर का किष्किंधा कांड, सर्गों की संख्या के आधार पर किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, इसी को सबसे छोटा कांड भी कहा जाता है मित्रों। इसमें पूछा जाए कुल सर्ग कितने हैं, तो सबसे कम सर्ग 67 सर्ग मात्र किष्किंधा कांड में मिलते हैं मित्रों। इसी के साथ ही रामायण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं मित्रों। इससे बाहर और तथ्य जो है वो आने की संभावना नहीं बनती है। अब इसके आगे मैं मित्रों अगली वीडियो के अंतर्गत इसी से संबंधित कभी दूसरी वीडियो बना करके इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब के संबंध में एक नई वीडियो को लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए आप सभी मित्रों, भाइयों, बहनों एवं समस्त छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।